गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है आयुष। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? आज हम स्टार्ट करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है आर्यन। ठीक है, जेई वाला क्वेश्चन देख लेंगे हम लास्ट में, ठीक है? लास्ट में देख लेंगे जेई वाला क्वेश्चन। क्लियर है? हाँ हरिओम बोलिए। सर इसमें मैंने इलस्ट्रेशन ट्राई करे थे, तो उसमें जैसे कल अपन क्वेश्चंस करे थे, तो उसमें एक्स की जगह पे ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रखा था। इस टाइप की क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। एक्स की जगह एक्स का कोफिशिएंट ए या फिर एम दे रखा था, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अब वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। तो उसमें जैसे फाइंड द, एक इलस्ट्रेशन है आपका 43, फाइंड द वैल्यू एम फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज फॉर x बिलोंग्स टू r m। अच्छा, तो वही कंडीशन लगानी है आपको। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, फिर आपको देखना है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो आप फिर हमेशा पॉजिटिव रहने की कंडीशन क्या हो जाएगी? आपकी कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और d लेस देन 0 हो। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेंगे इसमें। और सर कल अपन ने जो केसेस लिए थे y इक्वल्स टू 1 y, तो अपन ने इसलिए लिए थे ना क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक बार तो 0 हो जाएगा या फिर एक बार 1 रहेगा। नहीं, 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी ना, फिर आप d इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते हैं अगर वो 1 हो गया तो। ठीक है, इसलिए हमने दो केस लिए थे। तो सर अपन ने एक में y इक्वल्स टू 1 लिया था, हाँ तो उसमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा ना। हाँ, तो वही तो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने देखा ना कि उसके करस्पॉन्डिंग कोई x मिल रहा है कि नहीं। वहां हमने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थोड़ी लगाया था। वहां तो हम चेक कर रहे थे कि आपकी x की कोई रियल वैल्यू आ रही है कि नहीं y इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। पर सर उसमें आ रही थी वैल्यू। हाँ, तो वैल्यू अगर आ रही है तो फिर आपको एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नहीं आ और रही है तो रिजेक्ट हो जाएगा। कई बार नहीं भी आ सकती ना सर, कंफर्म तो हाँ ही नहीं नहीं है। भी, हाँ नहीं भी आ सकती, जरूरी नहीं है कि हमेशा आए। क्लियर है? क्लियर। हाँ आलोक बोलिए। हाँ सर। सर जे एम का क्वेश्चन 6 समझ में नहीं आ रहा है सर। वो डिस्कस करेंगे ना तो फिर कर लेंगे हम, ठीक है? डिस्कस। हाँ अब है, सही है। जेई वाले का 4 आंसर सही है, जेई वाले का 4 आंसर। हाँ सही है, अब है। जेई वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर 4 है। हाँ वानी बोलिए। सर ये आप ओवन से क्वेश्चन दिए थे 23 नंबर, इसमें मेरा ये बन नहीं रहा है। कर लेंगे डिस्कस, ठीक है? जब सीट डिस्कस होगा तो हम कर लेंगे उसे डिस्कस। क्लियर है? यस सर। हाँ, जिसका 4 आ रहा है जेई वाले क्वेश्चन का, वो सही आंसर है। ठीक है, वो हम लास्ट में देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, लोकेशन ऑफ रूट। हेडिंग डालिए, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या है? ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट का मतलब आपका कि आपको कंडीशन दी जाएगी, ठीक है,
बोला जाएगा कि आपके जो रूट्स हैं वो ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन -1 है, या फिर आपके दोनों रूट पॉजिटिव हैं या दोनों रूट आपके नेगेटिव हैं। फिर या तो बोल दिया जाए एक रूट आपका 3 से बड़ा है और एक रूट 3 से छोटा है। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपको दी जाएंगी, उसके करस्पॉन्डिंग आपको रिलेशन निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें लिखिए आप कि दिस आर्टिकल deals with an elegant approach of solving problems on quadratic equation with the roots are located specified on the number line with variety of constraints। तो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स दी जाएंगी आपको। ठीक है, कि आपको बोला जाएगा कि मान लीजिए इसमें हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब आपसे बोला जाए, यहाँ से ध्यान से सुनिए, कि जो आपका ax² bx प्लस c है, ठीक है, इसके जो रूट्स आएंगे आपके, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c के जो रूट्स आएंगे, आपसे बोला जाए कि दोनों रूट्स इसके आपके पॉजिटिव हैं, ठीक है, या दोनों रूट्स आपके ग्रेटर देन 3 हैं, या दोनों रूट आपके लेस देन 3 हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट आपको कंस्ट्रेंट दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि ABC जो है, वैरायटी कहाँ लिखा है बेटा, वैरायटी ऑफ कंस्ट्रेंट लिखा है, वैरायटी ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, आर्टिकल मतलब आपका टॉपिक, ये जो टॉपिक है ना, दिस टॉपिक डील विद एन एलिगेंट अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, आपसे कंस्ट्रेंट मतलब आपको यही जैसे बोला गया कि उसने कि आपके आपके जो रूट्स हैं वो ग्रेटर देन 3 हो जाएं, ये कंस्ट्रेंट दे दी आपको। ठीक है, कंस्ट्रेंट ये दे दी कि दोनों रूट आपके ग्रेटर देन 3 है, मतलब आप अब आपके जो रूट हैं वो लेस देन 3 नहीं हो सकते, दोनों रूट ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है आपकी बेसिकली। तो अब डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे कि मान लीजिए इसके जो दोनों रूट हैं वो ग्रेटर देन 3 है, तो मान लीजिए ये अगर आपके दोनों रूट ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, तो कंडीशन मतलब हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन पॉसिबल आएंगे। अच्छा, कंस्ट्रेंट फिर से लिख दूं मैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जैसे मान लीजिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, आपसे बोला जाए कि जी इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो दोनों रूट्स हैं वो आपके ग्रेटर देन 3 हैं। तो मान लीजिए ग्रेटर देन 3 है, तो या तो ग्राफ आपका इस तरीके से होगा या ग्राफ आपका इस तरीके से होगा, अगर a पॉजिटिव है तो। अगर a पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ या तो इस तरीके से होगा या आपका ग्राफ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आपके दोनों रूट अब ग्रेटर देन 3 हैं, अल्फा बीटा, और इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा। तो अब वो इस टाइप की क्वेश्चन पूछेगा कि आपको मान लीजिए दोनों रूट्स आपके अगर ग्रेटर देन 3 हैं, तो आपकी अब जो कोफिशिएंट है ABC इनमें क्या कंडीशन होंगी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि पहली कंडीशन तो ये होगी कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो आपके रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, दूसरा आप ये बोलोगे कि सबसे पहले इसमें टाइप 1 लिख लीजिए, फिर हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो टाइप 1 लिख लीजिए, इसमें टाइप 1 जो आएगा आपका, इसमें क्या है टाइप 1 में कि बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन, लिखिए टाइप 1, बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन a specific number say d।
से डी, कोई एक नंबर डी है उससे आपके दोनों रूट बड़े हैं, ठीक है। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस इज, पहली कंडीशन क्या होगी, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी, a ऑफ एफ डी पॉजिटिव होगा। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, जो माइनस बी अपॉन 2 है जो वर्टेक्स है आपका वो ग्रेटर देन डी होगा। अब समझिए इसे, पहले समझ लीजिए, ठीक है। आपको क्या बोला है, ये लाइन को पहले अच्छे से समझ लीजिए। बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक नंबर डी, जो आपकी रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक नंबर है डी, डी से बड़ी है। तो डी से बड़ी है तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अगर ए पॉजिटिव है आपका, या तो आपका ग्राफ आवाज अब आवाज आ रही है क्या, अब आवाज आ रही है क्या? चलिए ठीक है। अब फिर से देखिए इसको, पहला टाइप 1 में क्या दे रखा है आपको, टाइप 1 में क्या कंडीशन दे रखी है आपको, टाइप 1 में कंडीशन जो कंस्टेंट है आपका वो क्या है कि बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक नंबर डी। अब आपको क्या बोला गया है कि आपके जो दोनों रूट्स हैं वो डी से बड़े होने चाहिए, कोई एक डी एक नंबर है आपका उससे बड़े होने चाहिए, ये कंस्टेंट दे दी गई है आपको। फिर आपसे पूछा है कि क्या क्या कंडीशन होंगी आपकी, वो बताइए, ठीक है। तो अगर आपकी दोनों रूट्स ग्रेटर देन डी है और अगर ए आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसी तरीके की कंडीशन होंगी आपकी ग्रेटर देन, अब देखिए डी इधर आएगा लेफ्ट में तभी तो आपका अल्फा बीटा बड़ा आएगा। तो अगर दोनों रूट्स आपके डी से बड़े हैं, ठीक है, तो या तो आपका ये कंडीशन होगी कि दोनों रूट्स आपके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, या हो सकता है कि आपके इक्वल रूट्स हों, ठीक है, ये हो सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन तो आपकी क्या है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि दोनों रूट्स आपके रियल होंगे। आपको अगर बोल दिया गया है कि दोनों रूट्स आपके किसी नंबर से बड़े हैं तो रियल रूट्स होंगे, तो सबसे पहली कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है क्या, आवाज आ रही है क्या सभी को, आ रही है, ठीक है। चलिए देखिए पहली कंडीशन तो आपकी क्या आ जाएगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो आपके रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स आएंगे, ठीक है, या तो इक्वल रूट्स आ जाएंगे या आपके टू डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे। क्लियर है, ये पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन ये देखिए कि अगर आपका ए पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी, ये आपका वाई ये एक्स है, तो डी पर जो वैल्यू आएगी आपकी, डी पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ए आपका पॉजिटिव है, और डी पर जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो एफ ऑफ डी, जो एफ ऑफ डी आएगा यहाँ पर वो आपका वाई पॉजिटिव आएगा, ये आपकी एफ ऑफ डी की वैल्यू होगी, डी पर फंक्शन की वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी। अगर आपकी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ डी पॉजिटिव है, ठीक है, और ए भी पॉजिटिव है, तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो सेकंड कंडीशन हम ये लगा देंगे कि ए इंटू एफ ऑफ डी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या लगेगी, जो आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो हमको पता है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2 है। फंक्शन आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, हमने यही तो लिया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसमें वैल्यू डाल रहे हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फंक्शन था एफ एक्स, ठीक है।
सेकंड कंडीशन एक बार और देख लीजिए। सेकंड कंडीशन देखो, ए आपका पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है तो अबर्ट पैराबोला कंडीशन हम देख रहे हैं, ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ डी, अगर आपका इस तरीके से ग्राफ बनेगा तो एफ ऑफ डी आपको क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एफ ऑफ डी पॉजिटिव आएगा, डी पर जो फंक्शन की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू, बेसिकली वाई की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू, तो आपकी ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी वाई में, तो एफ ऑफ डी आपका पॉजिटिव आएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या आ गई, आपका ए भी पॉजिटिव है, एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? और ए ऑफ एफ ऑफ डी ये आपकी सेकंड कंडीशन हो जाएगी, ए ऑफ एफ ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपका एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर है? अब जो थर्ड कंडीशन है आपकी, थर्ड कंडीशन क्या आएगी, देखो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, वो आपका डी के राइट में लाया करेगा, डी के राइट, तब दोनों रूट आपकी अगर डी से बड़ी हैं अल्फा बीटा, तो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी अपॉन 2a, वो डी से बड़ा होगा, तो थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी कि माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन डी, माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन डी। ये तीनों कंडीशन आपकी ये आ जाएंगी। ठीक है, ये तीनों कंडीशन किस के लिए रहेंगी, जब आपका जो रूट्स हैं अल्फा बीटा वो आपका डी से बड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर अब कोई बोलेगा सर a लेस देन 0 हुआ तो तब क्या होगा, अगर a लेस देन 0 हुआ, ठीक है, सेकंड कंडीशन देखिए, आपका जो एफ एक्स है ना वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये y के इक्वल भी लिख सकते हैं हम इसे। तो अब इसमें फिर से देख लीजिए सेकंड कंडीशन, देखिए अबर्ट पैराबोला है, a आपका पॉजिटिव रहेगा। अब एफ ऑफ डी क्या होता है, एफ ऑफ डी मतलब d पर y की वैल्यू क्या आ रही है, तो इसमें d पुट करेंगे ना आप, d एफ ऑफ डी जब x की जगह d पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो y की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है, y पॉजिटिव x पॉजिटिव y में कट कर रहा है ये, तो जो d पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव आ रही है मतलब एफ ऑफ डी पॉजिटिव है। एफ ऑफ डी अगर पॉजिटिव है और ए भी आपका पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आएगा ना, ए और ए इंटू एफ ऑफ डी। क्लियर है? अब देखिए, अगर आपका ए लेस देन 0 हुआ, ए लेस देन 0 हुआ और आपके दोनों रूट ग्रेटर देन डी है, या तो ये कंडीशन होगी या तो ये कंडीशन होगी आपकी। तो देखो फर्स्ट कंडीशन तो वही है आपकी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सेम कंडीशन, देखो ये जो कंडीशन लिखी है ना हमने ये तीनों, ये आपका a ग्रेटर देन 0 के लिए एप्लीकेबल है और a लेस देन 0 के भी लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, वो हम देख रहे हैं किस तरीके से, देखो इसमें भी आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा और a ऑफ f ऑफ d इसमें भी आपको पॉजिटिव आएगा। टाइप 2 नहीं है, टाइप 2 नहीं है, ये टाइप 1 में ही मैं समझा रहा हूँ। ये जो कंडीशन आई है ना, ये जो कंडीशन आई है वो जो आपकी ये जो कंडीशन है, तीनों कंडीशन, ये तीनों जो कंडीशन है, सॉरी, ये जो तीनों कंडीशन है आपकी, ये आपके पहले हमने ये समझा था, ये जो तीनों कंडीशन a ग्रेटर देन 0 के लिए, लेकिन ये जो तीनों कंडीशन है आपकी सबके लिए पॉसिबल है। अगर a पॉजिटिव हो तब भी आपकी ये तीनों कंडीशन होगी और अगर a नेगेटिव होगा तब भी यही कंडीशन आपकी आएंगी। वो मैं समझा रहा हूँ कि a अगर नेगेटिव होगा तब भी ये तीनों कंडीशन कैसे आएंगी। ठीक है, अब देखिए a अगर आपका नेगेटिव है तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला का तो ये कंडीशन आएगी, दोनों रूट्स आपकी d से ग्रेटर देन। ठीक है, अब देखिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और सेकंड कंडीशन a ऑफ f ऑफ d पॉजिटिव होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए a आपका नेगेटिव है, a आपका नेगेटिव है और f ऑफ d आपका देखिए नेगेटिव आएगा, f ऑफ d अब जो आपका आएगा वो नेगेटिव आएगा, एफ ऑफ डी नेगेटिव आएगा और ए भी नेगेटिव है। देखो ए भी नेगेटिव है और एफ ऑफ डी भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए इंटू एफ डी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। देखो आपका एफ ऑफ डी नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं यहाँ पर, और ए आपका नेगेटिव है तो ए इंटू एफ ऑफ डी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अब थर्ड कंडीशन वही आपकी, थर्ड कंडीशन जहां अगर आपने ऊपर जो लगाई थी वही थर्ड कंडीशन यहाँ भी आएगी, क्योंकि जो वर्टेक्स है आपका माइनस बी अपॉन 2 है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपका वो आपका क्या होगा, डी से बड़ा होगा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपका, तभी तो आपकी दोनों रूट्स अल्फा बीटा जो आएंगे वो डी से बड़ी आएंगी। थर्ड कंडीशन माइनस बी अपॉन टी ए, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का वो आपका ग्रेटर देन डी होगा, तभी तो आपका जो वर्टेक्स है वो आपका राइट में लाई करेगा वर्टेक्स डी से, तभी तो आपकी जो रूट्स हैं दोनों वो
डी से बड़े आएंगे। आपको यही तो पूछा गया था, कंडीशन क्या थी कि दोनों रूट्स अल्फा बीटा जो हैं वो आपके कोई एक स्पेसिफिक नंबर डी से बड़े होने चाहिए। तो ये जो तीनों कंडीशन है ये आपकी सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है, जो आपके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा वो डी से बड़े होंगे। क्लियर है? जैसे अगर वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिए एग्जाम्पल से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि मान लीजिए एक आपकी इक्वेशन है आपकी ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3, ये आपकी मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, और अगर उसने बोला फाइंड द कंडीशन फॉर विच both roots of the equation are greater than 2। अब उसने बोल दिया कि बोथ रूट आपकी ग्रेटर देन 2 हो, इसकी कंडीशन आप निकालिए। ठीक है, तो बोथ रूट ग्रेटर देन 2 हो, तो अगर आपकी जो मैंने कंडीशन देखी थी, सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या आएगी, देखो या तो आपका ये ग्राफ बनेगा ग्रेटर देन 2, या तो ये ग्राफ बनेगा, या तो आपका ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये दोनों पॉसिबल केसेस होंगे। तो अब कंडीशन आपकी क्या आई थी, पहली कंडीशन की d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी a ऑफ f2। अब a ऑफ f2 ग्रेटर देन 0 आएगा, f2 क्योंकि d की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पर d की वैल्यू 2 हो गई ना। बोथ रूट्स आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 2 चाहिए, बोथ रूट्स आपको ग्रेटर देन 2 चाहिए। तो अब d की वैल्यू जो होगी वो 2 हो गई, तो a इंटू एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0। और थर्ड कंडीशन क्या थी आपकी, जो वर्टेक्स था आपका, अब देखिए यहाँ पर वर्टेक्स क्या आएगा, माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस बी अपॉन 2a यही आएगा वर्टेक्स आपका, माइनस बी अपॉन 2a। यहाँ पर जो वर्टेक्स आएगा माइनस बी अपॉन 2 यही आएगा। इस ग्रेटर देन आपका क्या चाहिए, क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, इज ग्रेटर देन 2 आना चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पर इसको b कर लीजिए, इसे 2b। ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, माइनस 2b अपॉन 2a आपका ग्रेटर देन 2। तो ये जो तीनों कंडीशन है आपकी ये फुलफिल होंगी, तभी आपकी जो दोनों रूट्स हैं वो आपकी ग्रेटर देन 2 आएंगी। तो इसे क्वेश्चन से समझेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी आपकी। तो ये तीनों कंडीशन लगानी है बेसिकली। अगर आपसे पूछा जाए कोई एक स्पेसिफिक नंबर से बड़ी है आपका रूट्स, तो ये तीनों कंडीशन आप लगाएंगे और उसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, अच्छा गोपाल कुछ बोल रहे हो आप? सर थर्ड कंडीशन में इक्वल भी तो हो सकती है ना? इक्वल नहीं हो सकता है, अगर इक्वल हो गया तो आपका फिर एक डी बीच में ही आ जाएगा ना। रूट्स इक्वल भी ना हो रहा है सर फर्स्ट कंडीशन में, डी ग्रेटर और इक्वल टू 0। हाँ, तो आपकी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रूट्स इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि माइनस बी अपॉन 2 एक d के इक्वल हो जाएगा। फिर तो मान लीजिए आपका d यहाँ आ गया, तो फिर तो आपके एक रूट d से छोटा और एक रूट d से बड़ा हो जाएगा। आपको तो दोनों रूट d से बड़े चाहिए। यस। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि क्वेश्चन है कि फाइंड all the values of the parameter d for which both roots of the equation x square minus 6dx plus 2 minus 2d minus plus 9d square equal to 0 exceed the number 3। तो both रूट है वो आपके 3 से बड़े हों, exceed the number 3, both roots of the equation are greater than 3। अब आपको एक कंडीशन निकालनी है d पर, जिससे आपकी जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस डी 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, इसके जो रूट्स हैं वो 3 से बड़े हों। ठीक है, वो कंडीशन निकालनी है। तो देखिए
सबसे पहले आपके क्या होगा, ये होगा दोनों रूट्स अगर 3 से बड़े, देखो आपका ए पॉजिटिव है तो अबर्ट पैराबोला बनेगा, ए पॉजिटिव है आपका तो अबर्ट पैराबोला इस तरीके से बनेगा, या तो ये केस होगा या ये केस होगा आपका, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी आपकी, ए आपका 1 है और f ऑफ 3 इज पॉजिटिव, क्योंकि f ऑफ 3 आपका देखो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर ये y है, ये आपका x एक्सिस है, तो f ऑफ 3 आपको पॉजिटिव आएगा, y पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा तो f ऑफ 3 पॉजिटिव आएगा। और थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस बी क्या आ जाएगा यहाँ पर 6d अपॉन 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन बनेगी थर्ड कंडीशन, माइनस बी अपॉन 2a वाली इज ग्रेटर देन 3। तो ये तीनों कंडीशन जो आपकी बनेंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे और तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, उससे आपको डी में एक रेंज मिलेगी, डी की पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, वो आपका आंसर होगा। तो आप आगे करेंगे या मैं ऐसे करूं, या आगे आप ट्राई करेंगे इन तीनों कंडीशन को? ठीक है, मैं करता हूं, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपकी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन रही है, तो पहली कंडीशन इसको सॉल्व करते हैं। तो d क्या आ रहा है आपका, देखो d आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 36d स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 माइनस d प्लस 9d स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 36d स्क्वायर, यहाँ से माइनस 8, यहाँ से अगर आप देखें तो 4 कॉमन भी ले सकते हैं आप, 4 कॉमन ले लेंगे तो आपका इधर 9d स्क्वायर आ जाएगा और इधर यही बचेगा आपका सिर्फ, 4 कॉमन ले लिया आपने यहाँ से, इससे इधर से 4 इधर से 4, ठीक है, और डिवाइड कर दिया 4 से, ठीक है। तो यहाँ से 9d स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2d माइनस 9d स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ से 2d माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से d क्या आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आ जाएगा पहली कंडीशन, ठीक है। फिर हम सेकंड कंडीशन क्या सॉल्व करेंगे, सेकंड जो कंडीशन है आपकी 1 इंटू एफ ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 मतलब इसमें आपको 3 पुट करना है, जो आपकी जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 6dx, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, इसमें आपको क्या 3 पुट करना है बेसिकली, तो 3 पुट करोगे तो आपका 9, यहाँ 18d, यहाँ 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, ये आ जाएगा। और एफ ऑफ 3 आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है, तो मतलब 9 माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 9d स्क्वायर प्लस 20d प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आएगा। यहाँ से आपका क्या बनेगा, 9d स्क्वायर, सॉरी इधर 11 आएगा आपका, 11 आएगा, तो यहाँ से 9d स्क्वायर 9d माइनस 11d प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से आपका देखो 9d कॉमन आएगा तो d माइनस 1, यहाँ से 11 कॉमन आएगा तो d माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से 9d माइनस 11 एंड d माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी क्या रूट्स आ रहे हैं, तो 1 आ रहा है और एक 11 अपॉन 9 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहे हैं, ठीक है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो पॉजिटिव वाला आपका क्या इंटरवल बन जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 11 अपॉन 9 टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा, ये आपका सेकंड आया है, ये आपकी सेकंड कंडीशन आई है, ठीक है। ये आपकी कौन सी कंडीशन आई है, सेकंड कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन हमसे ये वाली आई थी, एक मिनट, अब आ गई स्क्रीन, स्क्रीन आ गई क्या, ये कंडीशन आ गई ना समझ में, यहां से तो स्क्रीन नहीं गई थी ना, ये जो कंडीशन, हाँ ठीक है। चलिए अब थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, ये स्क्रीन चली गई थी क्या इस कंडीशन में,
चलिए देखिए थर्ड कंडीशन एफ ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं ना हम, जो आपकी सेकंड कंडीशन है एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं, तो वहां से ये आपका एफ ऑफ 3 मतलब 3 पुट कर देंगे इसमें, एफ में एक्स की जगह 3 पुट कर देंगे तो एफ ऑफ 3 इतना आ जाएगा आपका। इसको ग्रेटर देन 0 करना है तो इसी को ग्रेटर देन 0 कर लेंगे, तो वहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके ये फैक्टर बन जाएंगे 9d माइनस 11 d माइनस 1, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1 और 11/9, तो प्लस माइनस प्लस तो पॉजिटिव वाला लेंगे तो ये आ जाएगी। ये सेकंड कंडीशन आई है आपकी, सेकंड कंडीशन से आपकी डी की रेंज आई है। फिर थर्ड कंडीशन क्या लगानी है हमको, थर्ड कंडीशन लगानी है 6d/2 इज ग्रेटर देन 3, तो 6d/2 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 3 और d इज ग्रेटर देन 1, यहाँ से भी d ग्रेटर देन 1 आ रहा है आपका। ठीक है, अब ये तीनों कंडीशन का क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तीनों कंडीशन का क्या इंटरसेक्शन लेंगे, तो पहली कंडीशन लिख लेते हैं। पहली कंडीशन आ रही है d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और सेकंड जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है d बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 11/9 टू इनफाइनाइट, और जो थर्ड कंडीशन आ रही है वो d ग्रेटर देन 1 आ रही है। अब इन तीनों कंडीशन का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन, तो एक ही नंबर लाइन पर हम ड्रॉ करेंगे तीनों को, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव वाला चाहिए था। अब फर्स्ट कंडीशन को करेंगे तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहाँ से ये आएगी, और थर्ड कंडीशन भी आपकी यही आएगी ग्रेटर देन 1 के लिए, थर्ड कंडीशन भी आपकी यही आएगी। तो अब कॉमन कौन सा हो जाएगा, कॉमन कौन सा हो जाएगा ये, अब देखिए कॉमन यही वाला होगा, कॉमन यही वाला कॉमन आएगा क्या, कोई कुछ बोल रहा है, तो d क्या आ जाएगा, d बिलोंग्स टू 11/9 टू इनफाइनाइट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन तीनों के इंटरसेक्शन से ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आया ना समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए वही तीनों कंडीशन लगानी है हमको, तीनों कंडीशन लगा के तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ये क्वेश्चन करिए। सर कुछ बोल रहे हो? सर जो पहले क्वेश्चन का जो लास्ट में जो नंबर लाइन बनी थी उसमें 1 पे एक क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए ना। हाँ मतलब एक पे तो आपका क्लोज आएगा और एक पे क्लोज नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ तो क्लोज नहीं आएगा, थर्ड में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, इसमें क्लोज आएगा, इसमें क्लोज आएगा, एक में आएगा, वैसे भी वो आपका आंसर में इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। हाँ हरिओम बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इसमें तीनों का इंटरसेक्शन लिया, हाँ तो इसमें 11/9 इंटू टू इनफाइनाइट कैसे आया है सर, ये 1 से माइनस इन्फिनिटी भी तो जुड़ना चाहिए ना। नहीं नहीं, आपका 1 से आप कॉमन वाला लेंगे ना, देखो आपका आपका इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा था वो ये आ रहा था 11/9 टू इनफाइनाइट और 1 से माइनस इनफाइनाइट से 1, और एक d ग्रेटर देन 1 आ रहा था और d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा था। तो अब आप देखोगे ना कि कॉमन कौन सा है, कॉमन मतलब जो दोनों में है, बेसिकली तीनों में, तो ये तो कॉमन ही कौन ही, ये तो आपकी सेम हो गई लाइन d ग्रेटर देन 1 वाली, तो सर अब तो 2 कॉमन के वाला लिए कॉमन आ गया। हाँ, तो बेसिकली ये दो
और एक ये, तो तीनों कॉमन यहाँ आएंगी आपकी इसी इंटरवल में। यहाँ तो देखो एक है बस, यहाँ भी एक लाइन है, यहाँ आपकी देखो दोनों। क्लियर है? पर सर इस कॉमन में ये थर्ड केस तो लग ही नहीं पा रहा फिर। क्यों नहीं लग पा रहा? डी इज ग्रेटर देन 1, तो डी इज ग्रेटर देन 1 नहीं आ रहा है क्या आपका? 9 11/9 तो एक से ज्यादा होता है ना। हाँ सर, आ गया आ गया सर समझ। लो वानी बोलिए। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कंडीशन कैसे आया, मतलब d इज ग्रेटर देन 0 ये तो आ गया समझ में, फिर सेकंड कंडीशन 1 f पे f इंटू 3 ग्रेटर देन 0 ये समझ नहीं आया। देखो आप ये करेंगे ना, आपकी जैसे अगर दोनों रूट आपकी ग्रेटर देन 3 है, मतलब मान लीजिए ग्रेटर देन d है, तो अगर अपवर्ड पैराबोला आपका बनेगा तो आपका ऊपर ही कट करेगा। d की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, जो f ऑफ d की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये देखिए जो d पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, मतलब इस फंक्शन में d पुट करोगे तो वो कट कहाँ करेगा? इधर आएगी फंक्शन की वैल्यू, पॉजिटिव y आएगा, इस पर पॉजिटिव y आएगा, मतलब f ऑफ d पॉजिटिव रहेगा। और अगर अपवर्ड पैराबोला है, a पॉजिटिव है, f ऑफ d पॉजिटिव है, तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है? और Yes, जो आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो -b/2a होता है x कोऑर्डिनेट। तो जो अगर आपके दोनों रूट ग्रेटर देन d हैं, तो आपका वर्टेक्स भी d के राइट में लाई करेगा। अगर d के राइट में लाई करेगा वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है -b/2a वो d से बड़ा होना चाहिए। yes सर होगा। ठीक है? क्लियर है? अब यस सर, ये तो ये आगे समझ में, लेकिन फिर ये 1 जो सेकंड कंडीशन में जिसका 1 f इंटू 3 है, तो ये 1 हमेशा 1 ही रहेगा a का वैल्यू। नहीं, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में नहीं है ना, यहाँ तो 1 था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो 1 नहीं है। इस यस सर। क्वेश्चन में देखो a² + a-2 हो गया है। और सर इसका ये थर्ड कंडीशन कैसे लाए क्वेश्चन नंबर 1 का, ये भी बता दीजिए ना। थर्ड कंडीशन d ग्रेटर देन 1। सर नहीं, वो मतलब कंडीशन का इक्वेशन कैसे आया? ये वाली इक्वेशन, यस सर, 6d/2 ग्रेटर देन 3। ये आपको -b/2a ग्रेटर देन 3 किया है ना। -b/2a इज ग्रेटर देन d करते हैं ना आप थर्ड कंडीशन में, यस सर, आ गया उससे समझ आया में। है। -b/2a इज ग्रेटर देन d करते हैं ना, उससे आया है ये। क्लियर है? यस सर। ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग ट्राई। हाँ, 1 इंटू f ऑफ 3। 1 आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। हाँ केविन, 1 इंटू f ऑफ 3 है। रेंज आएगी आकांक्षा, रेंज आएगी एक ही जो आएगी ना, रेंज आएगी एक ही वैल्यूज की, इंटरवल आएगा बेसिकली। x² का कोफिशिएंट है a² + a-2, a² + a-2। तीनों कंडीशन से इंटरसेक्शन लेंगे, तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे। गलत है प्रत्याश आपका आंसर। हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर इस क्वेश्चन में जो आपने अभी दिया है, इसमें x के कोफिशिएंट को हम लोग पॉजिटिव तो मान नहीं सकते हैं ना, कि हमें पता नहीं है कि ये सॉल्व होने पे a² + a-2 सॉल्व होने पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। हाँ हमको नहीं पता है, तो वो कंडीशन तो आपकी वही लगेगी ना, तीनों कंडीशन। तो a पॉजिटिव रहे या नेगेटिव, तीनों कंडीशन आप लगाइए और तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए बस।
प्रत्यक्ष गलत है। करें स्टार्ट, मैं करूं ट्राई, करें सॉल्व। ठीक है, करिए आप लोग, ठीक है। ये कौन का आंसर आ रहा है? 1 2 मंशा साहू, एक इंटरवल और आ रहा है आपका, जो इंटरवल आया वो सही है, और एक इंटरवल और आ रहा है आपका। नहीं, गलत है गलत है, अब है गलत है पॉलमी। हाँ, ये प्रत्यक्ष आपका सही आ रहा है, एक इंटरवल और आएगा प्रत्यक्ष। हाँ आकांक्षा, आपका एक इंटरवल और आएगा। जयवर्धन, आपका सही है, एक इंटरवल और आएगा। हाँ दिशांत, एक इंटरवल और आएगा आपका। प्रत्यक्ष आपका भी सही है, लेकिन पूरा कंप्लीट आंसर नहीं दे पा रहे हो। साक्षी गलत है, सुमित गलत है आयुष। करता हूं मैं, ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए तो सबसे पहली कंडीशन हम क्या लगाते हैं, आपका जो -1 से बड़ा होना चाहिए, दोनों रूट्स -1 से बड़े होने चाहिए। तो दोनों रूट्स अगर -1 से बड़े हैं आपके, तो ये या तो ये कंडीशन होगी आपकी, ठीक है, और या तो ये कंडीशन होगी लेस देन, अगर ए होगा तो हमको कुछ नहीं पता, लेकिन कंडीशन तो आपकी सेम ही होती है दोनों के लिए। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन क्या होगी आपकी, जो -1 है, ए ऑफ -1 आपका क्या होगा। अब ए यहाँ पर आपका जो है, देखिए वो क्या है, a² प्लस a-2 इज ग्रेटर देन 0, ये है। तो यहाँ पर वही लिख देते हैं हम कि जो सेकंड कंडीशन है वो आपका a जो है, और f ऑफ -1 पॉजिटिव होगा, और थर्ड कंडीशन -b/2a, तो -b आपका क्या है, a + 5/2a, तो ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन -1, ये आ जाएगी। तो पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है आपकी, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d क्या आ जाएगा आपके पास, a + 5 का होल स्क्वायर -4ac, तो a ये आ जाएगा आपके पास, और c क्या आ जाएगा, -2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से a + 5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा +8a² + a -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से a² + 25 + 10a 8a² + 8a -16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आएगा। यहाँ से 9a² + 18a
प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 हमने कॉमन ले लिया और डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव है तो। अब यहाँ से a प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया, ऑलवेज ट्रू होगा ये तो, ठीक है, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। a प्लस 1 का होल स्क्वायर हमेशा आपका नॉन नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से पहली कंडीशन से a बिलोंग्स टू r आ गया आपका जो आंसर आया, क्योंकि ये जो आपका आ रहा है a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, तो वही तो चाहिए था आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमेशा आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, a की कोई भी वैल्यू डालिए आप, तो a बिलोंग्स टू r आ गया पहली कंडीशन आपकी। फिर आपको क्या करना है, सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी, सेकंड कंडीशन थी आपकी a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 एंड f ऑफ माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ माइनस 1 पहले निकाल लेते हैं, तो fx क्या है आपका a स्क्वायर प्लस a माइनस 2x स्क्वायर और माइनस टाइम्स a प्लस 5x माइनस 2 ये है, तो f ऑफ माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1 पुट करेंगे x की जगह, तो ये आ जाएगा प्लस a प्लस 5 माइनस 2, तो यहाँ से ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a और ये प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 आ जाएगा, ये भी क्लियर है। हाँ मीनल, आपका आंसर सही है, करेक्ट है। नाउ अब जो आपका आएगा, अब a कितना है आपका a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 और f ऑफ 1 कितना आ रहा है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से देखिए ये तो आपका, इसके क्या रूट्स बन रहे हैं आपके, एक रूट तो आपका 1 आ रहा है, इसके क्या फैक्टर बन रहा है, एक रूट तो आपका 1 आ रहा है और एक क्या आ रहा है माइनस 2, एक क्या आ रहा है माइनस 2, तो ये फैक्टर बन जाएंगे और इसके क्या फैक्टर बनेंगे, a प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक रूट माइनस 2, एक रूट माइनस 1 और एक रूट 1, तो यहाँ से प्लस माइनस, अब देखिए माइनस 1 का जो फैक्टर है उसके जो पावर आ रही है वो स्क्वायर आ रही है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो एक का इंटरवल क्या आ जाएगा आपका, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, क्योंकि पॉजिटिव वाला चाहिए था, ये आपकी सेकंड कंडीशन से आंसर आ रहा है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या थी आपकी, माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस बी अपॉन 2a से आपकी क्या आ रहा है, तो माइनस बी मतलब माइनस टाइम्स a प्लस 5 का माइनस अपॉन 2a इज ग्रेटर देन कितना चाहिए, माइनस 1, तो यहाँ से a प्लस 5 अपॉन 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। तो इसको इस साइड लाएंगे आप, तो ये प्लस 1 हो जाएगा आपका, इज ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम लेंगे तो a प्लस 5 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4 अपॉन 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आएगा, ऊपर आपका न्यूमरेटर में 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 और नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से ऊपर आपका आंसर क्या आएगा, एक तो माइनस 1 आ रहा है और क्या, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a प्लस 1, ये ऊपर फैक्टर बनेगा और नीचे तो आपका एक रूट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये फैक्टर बनेगा और एक माइनस 2 आ रहा है, तो ये फैक्टर बनेंगे, तो ऊपर आपका तो 2a कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा a प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, और a प्लस 1 मतलब ऊपर आपका 2a प्लस 1 एंड a प्लस 1 और नीचे आपका आ रहा है 2 टाइम्स a माइनस 1 एंड a प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्या रूट्स आ रहे हैं, एक तो आपके रूट आ रहा है माइनस 2, एक आ रहा है माइनस 1, एक आ रहा है माइनस 1 और एक आ रहा है आपका हाफ माइनस हाफ और एक आ रहा है 1, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव वाला चाहिए, तो क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 यूनियन माइनस 1 टू माइनस हाफ यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। अब ये तीनों कंडीशन आ गई हैं आपकी, पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, इन तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो सेकंड कंडीशन क्या आ रही थी आपकी, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 एंड 1 टू इनफाइनाइट, ये आपकी सेकंड कंडीशन आ रही थी, 1 टू इनफाइनाइट, ये आपकी सेकंड कंडीशन आ रही थी। और फर्स्ट कंडीशन क्या आ रही थी आपकी, a बिलोंग्स टू r, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ रही, तो तीनों का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे।
इंटरसेक्शन लेंगे तो एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, तो A बिलोंग्स टू R तो आपकी पूरी नंबर लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर ड्रॉ करिए -2 1 इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, फिर आपका -2 2 माइनस इनफाइनाइट ये वाला, और -1 आपका यहाँ आएगा, -1 टू -12 ये आएगा, और 1 टू इनफाइनाइट ये आएगा। क्लियर है? तो कॉमन कौन सा आ जाएगा आपके पास? ये वाला कॉमन आ रहा है और ये वाला कॉमन आ रहा है। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? -इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आफ्टर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? हाँ तो सर बोलिए। सर वो सेकंड जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने एक वो इनइक्वालिटी 0 से ली है, -1 से नहीं ली। कौन सी सेकंड? हाँ तो 0, यही तो कंडीशन है। A ऑफ f ऑफ d इज ग्रेटर देन 0 ही तो होती है कंडीशन। A ऑफ f ऑफ d इज ग्रेटर देन 0, ये तो कंडीशन होती है आपकी। सर A ऑफ f of d इज ग्रेटर देन d है। ग्रेटर देन 0 है, आपने गलत लिख लिया होगा। ठीक है? ओके। ठीक है, एक होमवर्क के लिए दे दें क्या क्वेश्चन? हाँ राजवीर बोलिए। सर जैसे अपने 2 पैराबोला बने थे इसमें, हम्म। और फर्स्ट वाले के हिसाब से अपन ने, मतलब फर्स्ट वाले के हिसाब से और सेकंड वाले के हिसाब से देखे तो दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन सर जो f ऑफ d की वैल्यू है वो तो दोनों में डिफरेंट आ रही है। एक में हाँ तो नेगेटिव। देखो, हाँ देखो यहाँ पर A पॉजिटिव है यस सर। और f ऑफ -1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। यस सर। यहाँ पर A नेगेटिव है और f ऑफ -1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो उनका नेगेटिव नेगेटिव दोनों तब भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। यस सर, आ गया। चलिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए। Find the values of A greater than 0 for which both roots of the equation ax square minus a plus 1x plus a minus 2 equal to 0 are greater than 3, are greater than 3. Find the values of a greater than 0 for which both roots of the equation ax square minus a plus 1x plus a minus 2 are greater than 3. दोनों रूट्स आपकी 3 से बड़े हों उसकी कंडीशन आपको बतानी है। क्लियर है? अभी सॉल्व करना है आपको, अभी मत करिए, आप घर से करके लाइए। अभी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? HW ओनली नहीं है ये, HW और भी है आपका। रेस 14 तक तो मिल गया था आपको, रेस 15 16 आपका HW है। चलिए सीट डिस्कस कर लेते हैं पहले, और बाकी जो डिस्कशन है, बाकी इतना ही होमवर्क है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देंगे होमवर्क। हाँ बोलिए हरिओम। सर वो मैंने क्वेश्चन बताया था इलस्ट्रेशन में से, वैसे का एक क्वेश्चन करा लीजिए। अच्छा, इलस्ट्रेशन वाले ही क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर? हाँ सर, 41 में है सर वो। 43 में भी है ना? हाँ सर। देखिए क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन का, अगर आपने किया हो
इलस्ट्रेशन 43 जिसमें बोला गया है find the values of m for which expression 2x square minus 5x plus 3 upon 4x minus m can take all real values for x belongs to R except m by 4। ये जो एक्सप्रेशन है आपका वो सारी वैल्यूज आपकी ले ले। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द एक्सप्रेशन कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज फॉर, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये सारी वैल्यूज है, मतलब इसकी जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है बेसिकली। तो क्या करेंगे, y के इक्वेट करेंगे, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा 4xy एंड my इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ से 2x स्क्वायर और यहाँ से x की जो वैल्यूज आ रही हैं आपकी बेसिकली ये y है, सॉरी ये y है आपका। तो आपका क्या आ जाएगा, x अगर हम कॉमन लेंगे तो -4y -5 और माइनस कॉमन लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा ये x प्लस 3 प्लस m बाय इक्वल टू 0। ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बनेगी आपकी। क्लियर है, -4y और माइनस कॉमन ले लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, अब ये जो x आपका है, x में जो क्वाड्रेटिक है वो उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से आपका क्या आएगा 16y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से कितना आएगा 40y, यहाँ से -8 24 आएगा और -8m बाय आएगा, ये आएगा। अब देखिए 16y स्क्वायर और 40 -8m बाय प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही आएगा। ठीक है, अब ये जो है हमेशा पॉजिटिव। अब आपको बोला है कि जो y है, केस इसलिए नहीं लिया आपने कि देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो 2 आ रहा है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। x का कोफिशिएंट आपका 2 आ रहा है वो 0 नहीं हो सकता है। जब यहाँ वेरिएबल आता है ना x स्क्वायर के कोफिशिएंट में, तब हम केस लेते हैं। यहाँ तो आ ही नहीं रहा है तो ये तो कभी 0 नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। तो हमेशा आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। अब आपसे बोला गया था कि ये जो एक्सप्रेशन है जिसको हम y के इक्वल मान रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है मतलब y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट आनी चाहिए। मतलब इसकी जो रेंज है, अब जो इनइक्वालिटी है वो y, ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तभी तो आपका y बिलोंग्स टू r आएगा। तो हमेशा पॉजिटिव की कंडीशन क्या होती है, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। तो ये तो आपका पहले से ही ग्रेटर देन 0 है, 16 इज ग्रेटर देन 0। अब d लेस देन 0 लगाएंगे तो d मतलब 40 माइनस 8m इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये कंडीशन लगाएंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे, वहां से m की रेंज आ जाएगी। हरिओम, क्लियर है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इसमें x बिलोंग्स टू r माइनस m अपॉन 4, ये क्या, ये चीज समझ नहीं आई। ये डिनोमिनेटर में है ना, कि डिनोमिनेटर में मतलब x की वैल्यू m बाय 4 नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा। उसको डिफाइन करने के लिए बताया गया बेसिकली। क्लियर है? क्लियर है सर। फिर सर चल इसमें m बिलोंग्स टू 4 और 6 आ रहे हैं आंसर। क्या आ रहा है, m बिलोंग्स टू 4 to 6। हाँ हाँ 4 to 6 आ रहा है, जिसमें आपको 4 तो हटा देंगे आप, क्योंकि m की वैल्यू अगर 4 हो गई, सॉरी m बिलोंग्स टू, अच्छा ये यहाँ पर इलस्ट्रेशन में जो वैल्यूज आ रही हैं वो 4 to 6 आ रही हैं।
m पर सर belongs to इसमें 4 to 6। रिजेक्ट करा है इसको। अच्छा, रिजेक्ट इसलिए किया है क्योंकि वहां पर आप क्या होगा कि कॉमन रूट्स आ जाएंगे। कॉमन रूट्स आ जाएंगे ना, तो वो आपका क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, वो लीनियर अपॉन लीनियर आ जाएगा बेसिकली। तो इसलिए हमको जो आपकी बाउंड्री कंडीशन है उसमें जो 4 और 6 है उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर m की वैल्यू आपने 4 डाल दी तो m की वैल्यू 4 डाल के आप चेक करना, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन रूट्स आ जाएंगे। अच्छा, और 6 पे भी? 6 पे भी आपके कॉमन रूट्स आ जाएंगे, तो वो आपका कॉमन रूट्स आ जाएंगे तो आपके फैक्टर कॉमन आ जाएंगे, तो वो लीनियर अपॉन लीनियर बन जाएगा। क्लियर है? फिर सर इसका आंसर क्या रहेगा? तो आंसर आपको 4 to 6 आ जाएगा ना, मतलब ओपन 4 to 6 ओपन। अच्छा, क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए बताइए, सीट में बताइए क्या डाउट है। O1 में तो डिस्कस हो गया है, O1 में तो कहाँ तक, O1 में कोई डाउट बताइए। O1 में 24th तो नहीं दिया होगा। O1 23 तो कल दिया। 23 हो गया होगा ना? 23 में डाउट है क्या? 23 तो हो जाना चाहिए, ये तो किया होगा ना आपने। ठीक है, देख लीजिए, इसकी रेंज निकालोगे आप। तो कैसे निकालोगे इसकी रेंज? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 16y माइनस 16x² और 12y प्लस 12x प्लस 9y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका y इज नॉट इक्वल टू 1, ये वाला केस लेंगे, केस 1, और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से b² मतलब 12y प्लस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4a 16y माइनस 16 और c क्या आ जाएगा, 9y माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे आप, तो 144 आ जाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए आप 16 कॉमन ले लेंगे तो 64 और 9 बाहर आ जाएगा, तो y माइनस 1 और y माइनस 1 ये आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब नेक्स्ट कोई और कुछ, अब यहाँ से देखिए आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि 12 इंटू 12 है ये, और ये आपका 4 इंटू 16 इंटू 9 है। तो आपको कट करने में अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब 4 तिया 12 और एक 4 4 जा 4 और ये 3, फिर ये 9 से ये 9 कट जाएगा आपका, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बेसिकली आपका। ठीक है, तो यहाँ से y प्लस 1, हाँ ये तो आपका बेसिकली ये आपका कितना हो जाएगा, 144 ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब इंटू 4 बेसिकली। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इसका ये होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a प्लस बी ये आएगा और a माइनस बी ये आएगा। ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, y माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट नेगेटिव था आपका, तो 1/3 to 3, यही आ रहा है क्या आंसर? यही आ रहा है क्या आंसर? तो y बिलोंग्स टू 1/3 to 3। अब एक बार वो चेक करेंगे कि y अगर आपका 1 हो जाएगा तो y की करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यूज अगर आपकी x की आ रही हैं तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16x² प्लस 12x प्लस 9, 16x² माइनस 12x प्लस 9, यहाँ से ये कटेगा तो ये आएगा 24x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, हाँ रियल वैल्यूज आ रही है,
तो आपका y इक्वल टू 1 भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कोई सा आंसर O1 में, और कोई सा डाउट? O2 9, O2 का 9 नहीं बताया था क्या यहाँ पर? O2 का 9 डिस्कस नहीं हुआ है क्या? ये डिस्कस नहीं हुआ है क्या यहाँ पर? ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है शायद, नहीं हुआ है? हुआ है ना, ये तो डिस्कस कर लिया था यार। ठीक है, हाँ आलोक क्या डाउट है? ये तो डिस्कस हो चुका है। ठीक है, बाकी O2 में और कोई डाउट? O2 में हाँ बोलिए। O2 का 24 देख लीजिए। 24 में आपको हिंट दे दे रहा हूं, आपको सॉल्व हो जाएगा वो। आपको उल्टा चलना है इसमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो आपको जो कॉलम 2 है उसमें ये दे रखा है, इस तरीके की कंडीशन दे रखी है ना आपको कॉलम 2 में। तो आप क्या करोगे, fx की वैल्यू इधर पुट कर दोगे, ग्रेटर देन 0 कर दोगे, एक बार लेस देन 0 कर दोगे, एक बार ग्रेटर देन 1 कर दोगे, तो उसकी करस्पॉन्डिंग x मिल जाएगा आपको, उसकी करस्पॉन्डिंग x मिल जाएगा। फिर कॉलम 1 में चेक कर लेना, आप कॉलम 1 में चेक कर लेना क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, हो जाएगा ना, आप ट्राई करना है इसे फिर से। ठीक है, 23 आप अभी मत करिए, 23 हम और आगे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, S1 का फर्स्ट, हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर इस वाले क्वेश्चन में जैसे हमने इस तरह किया था, fx हम लोग को दिया हुआ तो हमने उसमें उसकी वैल्यूज पुट कर दी है। पहला f-1 पुट कर दिया था, तो उसमें हमारा 1 आया था f-1 इक्वल टू करके, और जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो 0 आया था। उसके जब x की वैल्यू 2 पुट करी थी तो वो -3/0 आ गया। तो -3/0 को -∞ लिख सकते हैं क्या? नहीं ऐसा तो नहीं कर, आप देखो मैंने जो आपका बताया ना वो ऐसे ट्राई करो आप, कि जो fx इज लेस देन 0 कर दो, तो उससे ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। जब आप इसको ग्रेटर देन 0 करोगे तो ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा, और ग्रेटर देन 1 कर दोगे इसे तो ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर कॉलम 1 में चेक कर लेना जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो है कि नहीं, उसमें जो आपका आंसर आ रहा है ना उसमें आपके सॉल्यूशन कॉलम 1 है उसमें वो जो इंटरवल है वो एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। यस सर। ठीक है हरिओम, मैं बता दूंगा, अभी टाइम नहीं मिल पाया था, मेरे पास 4 क्लास थी तो हो नहीं पाया, मैं अब कर दूंगा। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा एज सुन एज पॉसिबल मैं बता दूंगा। S1 का फर्स्ट डाउट नहीं है क्या? S1 का फर्स्ट तो शायद बता दिया था क्या? S1 का फर्स्ट डाउट है, देखिए ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, इसके रूट्स क्या है आपके, अल्फा बीटा है। तो इसको अगर k को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - kx ये आएगा, और आपको अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा 4/5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा 4/5 आ जाएगा। यहाँ फर्दर इससे क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 4/5। अब यहाँ से देखिए आपकी जो k है, अल्फा प्लस बीटा जो आएगा आपका वो क्या आएगा, -b/a आएगा, मतलब k - b/k आएगा, और अल्फा बीटा जो आएगा वो c/a आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां से k में आपको क्वाड्रेटिक आ जाएगी, k में क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक।
ये में क्वाड्रेटिक आ जाएगी यहाँ से, क्लियर है? तो यहाँ से के स्क्वायर है आपका ये बेसिकली, तो यहाँ से ये कट है तो 14k, यहाँ से के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस 16k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, k1 और k2। अब आप निकाल लेंगे इसकी वैल्यू निकाल लेना इजीली। ये क्या हो जाएगा, k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर अपॉन k1 k2, फिर से इसे वही लिख देंगे k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर माइनस 2k1 k2। तो k1 k2 क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और k1 प्लस k2 आ जाएगा। O2 का 23rd हम एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार और मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद आप ट्राई कर लेना, ठीक है? थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, 23 को बता तो सकता हूं मैं, अभी भी हो जाएगा वो, लेकिन एक बार थ्योरी ऑफ इक्वेशन आप पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से एक बार ट्राई कर लेना उसे। S1 का 8 में आपको क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर द पॉजिटिव इंटीग्रल रियल एक्स। क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच fx इज पॉजिटिव फॉर एवरी x। ये हमेशा पॉजिटिव रहे। क्वेश्चन 8 देख लीजिए S1 का, देखो a में तो हमेशा पॉजिटिव रहे, तो ये आ जाएगा आपका, ये हमेशा पॉजिटिव रहे, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 से b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से एक ही रेंज मिल जाएगी, एक ही रेंज में देख लेना स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल क्या आ रहा है, आगे से प्रोसीड कर लेना, ठीक है? यही तो कंडीशन होगी आपकी कि आपका जो ये हमेशा पॉजिटिव कब रहेगा, जब a ग्रेटर देन 0 रहेगा और d लेस देन 0 रहेगा। तो d लेस देन 0 की कंडीशन लगा देंगे, वहां से a में आपकी रेंज मिल जाएगी, एक ही रेंज में देख लेना आपकी कौन सा पॉजिटिव इंटीग्रल आ रहा है। S1 का थर्ड देखिए, जो इसमें कुछ नहीं करना है, डिफरेंस ऑफ रूट आपका सेम आ रहा है दोनों का। देखिए इसके अल्फा बीटा हैं और इसके जो रूट्स हैं वो आपकी क्या हैं, अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन का जो डिफरेंस ऑफ रूट आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट्स, और सेकंड इक्वेशन का भी डिफरेंस ऑफ रूट यही आ रहा है। देखिए तो दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट सेम आ रहा है, तो डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, रूट डी अपॉन मॉड ए। तो रूट डी अपॉन मॉड 1 इक्वल टू रूट डी अपॉन मॉड 1 और रूट डी 2 अपॉन मॉड A2, यही बराबर कर देंगे आप, वहां से कंडीशन आ जाएगी आपकी। दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट सेम आ रहा है ना, इसका डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, इसका भी डिफरेंस रूट अल्फा माइनस बीटा का, तो दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट आपको बताया था, डिफरेंस ऑफ रूट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए, वो इक्वेट कर देंगे अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए, वहां से आ जाएगा। चलिए S1 में और कुछ, S1 में और कोई, S1 का 8 तो अभी बताया था, 4 have a common root। ठीक है, ये है आपका। अब मान लीजिए कॉमन रूट है तो अल्फा बीटा है, एक रूट अल्फा और गामा हो जाएगा, तो अल्फा अगर कॉमन रूट है दोनों का तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? तो बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा से मल्टीप्लाई करके और सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो फर्स्ट इक्वेशन अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन आपकी ये है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, अल्फा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0,
यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से 1 + b + c आपका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपको बताया गया था कि अगर b³ + c³ + 1³ अगर आपका इसकी वैल्यू -3abc, तो b × c = 1 + b + c = क्या आ जाएगा, b² c² 1² -bc -c -b। अब आपका a + b + c 0 है, तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, 1 + b + c भी 0 हो सकता है, या फिर आपका b² + c² + 1² = bc + b + c के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है। नाइन्थ में क्या करिए आप, क्या बोला है इसने कि 2x² + 2x + 3 upon x² + x + 1 is less than p, then find the satisfied integral। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका a > 0 है, d < 0 है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप इस तरीके से, और p में आपका रिलेशन आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी, p - 2x² और p - 2x और p - 3 is greater than = 0। ये हमेशा पॉजिटिव है, तो क्या लगाएंगे, a is greater than 0 and d less than 0, तो a p - 2 is greater than 0 and d मतलब b² - 4ac is less than 0। ये दोनों कंडीशन लगाएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, p की वैल्यूज आ जाएंगी, वहां से आप देख लेंगे कि स्मॉलेस्ट आपसे पूछा है इंटीग्रल वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकाल लेना आप। और O2 में और कुछ डाउट, 8 का बी पार्ट, 8 का बी पार्ट आपको क्या बोला गया है कि फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लार्जेस्ट डिस्टेंस तो आपका डिफरेंस ऑफ रूट ही निकालना है, लार्जेस्ट डिस्टेंस, लार्जेस्ट डिस्टेंस यही होगा आपका। और ये क्या होता है, √d/mod a होता है, तो √d मतलब b², b² क्या आएगा, 16a² - 4ac ये आएगा अपॉन a, तो mod a तो 1 हो जाएगा, इसको इसकी लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। ये 20a² + 24a ये आएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये 4a² + 24a, यहाँ से -4 कॉमन ले लीजिए आप, -4 कॉमन लेंगे तो a² - 6a आएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाइए आप, परफेक्ट स्क्वायर, तो a - 3 का होल स्क्वायर -9 ये आएगा बेसिकली, तो यहाँ से आपका 9 - 4a - 3 का होल स्क्वायर ये बनेगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब आएगी जब ये जो आपका ये जो क्वांटिटी है वो मिनिमम हो जाए, नेगेटिव वाली क्वांटिटी मिनिमम हो जाए। ठीक है, ये जो नेगेटिव वाली क्वांटिटी ये मिनिमम हो जाए, तभी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब a आपका कितना होगा, 3 होगा, तब आपकी इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, तो मैक्सिमम आपका √3 9 हो जाएगा। थर्ड में भी डाउट है क्या, थर्ड तो बता दिया ना, हरिओम बताइए। सर इसमें 9 के ऊपर माइनस साइन था, वो कहाँ गया, -4 से मल्टीप्लाई किया है ना, एक मिनट, -4 से हाँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, गलत लिख दिया था शायद ओ मैंने, 36 हो जाएगा ना ये, हाँ वही क्लियर है। क्लियर है सर। और एक और डाउट था कि ना अभी मैथ्स करने बैठते हैं ना, तो बस एक आध एक क्वेश्चन हो पाते हैं, फिर उसके बाद सारा टाइम पास हो जाता है। मैथ्स में देखो अभी थोड़ा क्वाड्रेटिक में थोड़े टफ क्वेश्चन हैं आपके, क्वाड्रेटिक में थोड़े से टफ क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का है, मतलब हर एक क्वेश्चन में अगर आप एक क्वेश्चन का देखेंगे, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन से अलग है, कोई सिमिलर क्वेश्चन नहीं है आपके क्वाड्रेटिक में, तो थोड़ा सा टफ है क्वाड्रेटिक। लेकिन आप क्वेश्चन सारे करिए, क्वेश्चन करोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे, तो अभी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी 11th है आपकी, तो क्वाड्रेटिक तो आपका रिवाइज होता रहेगा ना कई बार,
तो जब आप बहुत बार रिवाइज कर लेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे, तो क्वालिटी अपने आप आपका इम्प्रूव हो जाएगा। फिर आपको पता चलने लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सी मेथड लगेगी, या आपको एक टाइप के क्वेश्चन बनने लगे, अब उसी टाइप के क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट हुए तो फिर आपको बनने लगेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट होमवर्क सारा करिए, और होमवर्क को डिस्कशन होता है तो वो ध्यान से सुनिए, या फिर जो सॉल्यूशन अवेलेबल है उनको ध्यान से देखिए कि क्या अप्रोच लग रही है। ठीक है, वो सब सीखते रहिए, बेसिकली हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखिए। ठीक है, यस सर। ऐसा ना हो कि जैसे आपने एक टाइप का क्वेश्चन किया, अगर उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो वो फिर आपसे बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसी टाइप का फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया फिर आप अटक गए, वो नहीं होना चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें, उसकी मेथड को अच्छे से समझें कि इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में किस मेथड का यूज हो रहा है। अगर उस टाइप का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो वो फिर बनना चाहिए आपसे। क्लियर है? क्लियर सर। और सर जैसे देखते हाँ हैं, बोलिए। ये इलस्ट्रेशन भी देखते हैं तो बस कल एक इलस्ट्रेशन समझ में आया और उसके अलावा 3 इलस्ट्रेशन समझ में ही है। हाँ, इलस्ट्रेशन थोड़े से टफ हैं आपके, इलस्ट्रेशन टफ हैं, तो जब भी दिक्कत आती है वो आप डाउट एलन प्लस से पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं जब भी टाइम मिलेगा एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ठीक है। ओके सर। और सर ये जो हाँ। मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन आते हैं हम्म। और उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है मॉड्यूलस मॉड्यूलस में इनइक्वालिटीज में। मॉड्यूलस में तो आप देखिए केसेस बनाइए, केसेस बनाकर ही सॉल्व होंगे। केसेस बनाइए और केसेस बना के देखिए फिर किस तरीके से आगे अगर अप्रोच हो रही है, और फिर अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है वो पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, ओके सर, और अगर थैंक यू। आपको टाइम मिलेगा तो फिर हम एक बार मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के और क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए, और कुछ डाउट है आपका? जेई मेंस में डाउट है क्या? अच्छा, मैं आज क्या करूंगा, रेस के सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, रेस 14 के, जेई मेंस का 8 अभी नहीं दिया था ना होमवर्क, 8 नहीं दिया था होमवर्क, जेई मेंस का 8 होमवर्क नहीं दिया था। जेई मेंस का 6th, जेई मेंस का 6th देख लीजिए आप। ठीक है, जेई मेंस का 6th आपका है क्वेश्चन, क्या है? कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर अल्फा टू दी पावर 15 बीटा टू दी पावर 15 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्लियर है? यहाँ से आप अल्फा जो निकालेंगे, मतलब इसकी रूट्स जो निकालेंगे, तो वो कहेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। तो जो रूट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे -1 प्लस माइनस आयोटा। तो एक रूट तो आपका क्या आएगा, -1 प्लस आयोटा, और दूसरा रूट क्या आ गया, -1 माइनस आयोटा। क्लियर? अब देखिए, और जो आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसके अगर रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2 की वैल्यू 0 है, और बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा की वैल्यू भी आपकी 0 है। यहाँ से आपका क्या है, अल्फा टू दी पावर 15 प्लस बीटा टू दी पावर 15 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं अल्फा को इस तरीके से लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस सॉरी अल्फा इंटू अल्फा 14 लिख सकता हूँ इसको, अल्फा इंटू अल्फा 14, और इससे सिमिलरली बीटा इंटू बीटा 14। अब यहाँ से अल्फा 14 को अल्फा स्क्वायर टू दी पावर 7, और यहाँ से बीटा स्क्वायर टू दी पावर 7 आ जाएगा। अब देखिए, अल्फा की वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर आपका जो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर की, यहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा स्क्वायर क्या आएगा आपका, क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर आपका क्या आता है, देखो आयोटा जो होता है वो आपका अंडर रूट -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर आपका -1 आता है। क्लियर है? आयोटा स्क्वायर आपका -1 आता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो -2 आयोटा आ जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका
2ab, ठीक है, तो ये 2 आयोटा आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर आपका अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी -2 आयोटा आ गई और बीटा स्क्वायर की वैल्यू +2 आयोटा आ गई। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो आप, आयोटा स्क्वायर की -2 आयोटा टू द पावर 7 आ गया और बीटा स्क्वायर जो है आपका 2 आयोटा टू द पावर 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अब देखिए 2 टू द पावर 7 आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से अल्फा और ये आ जाएगा आपका बेसिकली। अब देखो अल्फा स्क्वायर आपका कितना आ रहा था -1, तो अल्फा क्यूब कितना आएगा माइनस आयोटा आएगा, और अल्फा 4 कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा मतलब 1 आ जाएगा अल्फा की पावर 4, तो अल्फा की पावर 5 कितना आ जाएगा, सॉरी आयोटा की पावर 5 कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, और आयोटा की पावर 6 कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जो कि -1 में आ जाएगा, और आयोटा की पावर 7 कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा की पावर 7 माइनस आयोटा लिख सकते हैं इसे आप डायरेक्ट, ठीक है, और आयोटा की पावर 7 को आप माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि -1 आपका पहले से ही है और ये आ जाएगा इधर। तो यहाँ से आपका देखो आयोटा कॉमन आ गया, ठीक है, बेसिकली आपका, और अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या थी आपकी, अल्फा की वैल्यू क्या है -1 प्लस आयोटा, और बीटा की वैल्यू क्या थी -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये वैल्यू डाल देंगे आप, तो आपको देखो माइनस आयोटा और ये -1 आपका ये माइनस आयोटा और ये हो जाएगा माइनस आयो स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर आपका -1 और आ रहा था ना, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ एक माइनस और आ रहा था आपका, ये तो माइनस आ रहा था, तो ये माइनस आयोटा होगा, तो माइनस माइनस ये तो आपका प्लस आ जाएगा, और ये माइनस ये प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से ये कटेगा, और आयोटा स्क्वायर आपका -1 तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 7 इंटू 2 आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 7 आपका 128 होता है, ठीक है। और एक मिनट कुछ गलती हो रही है यहाँ पर, अब देखिए अल्फा टू द पावर ठीक है नेगेटिव होगा इधर ही, एक मिनट यहाँ से कोई दिक्कत हो रही है, यहाँ से अल्फा जो आ रहा है आपका अल्फा टू दी पावर माइनस ये आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से तो आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस अल्फा आयोटा आ जाएगा और ये बीटा आयोटा आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा ये। अब अल्फा की वैल्यू जो आ रही है आपकी वो कितनी है, -1 अल्फा की जो वैल्यू है -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, और ये माइनस आयोटा बाहर है, और बीटा की वैल्यू क्या है आपकी -1 माइनस आयोटा, और ये आयोटा बाहर है, तो माइनस ये प्लस आयोटा हो जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये कटेगा और ये -1 आएगा और इधर से भी ये -1 आएगा, तो ये बेसिकली आपका -2 आ जाएगा, तो ये -2 तो कितना आ जाएगा है आपका -256 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसका एक और मेथड है आपका, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, ठीक है, कि आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 0 है आपका, जैसे अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -2 आ जाएगा, जैसे अल्फा क्यूब क्या आ जाएगा -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू वापस इधर डाल दीजिए, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -2 अल्फा -2 डाल दोगे आप, और -2 अल्फा पहले, तो अल्फा क्यूब जो आ जाएगा आपके पास 4 अल्फा +4 -2 अल्फा आ जाएगा,
फिर अल्टीमेटली अल्फा क्यूब 2 अल्फा प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अल्फा 5 निकाल लेंगे आप, तो अल्फा 5 निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, अल्फा 5 की जो वैल्यूज आएगी अल्टीमेटली वो आपकी -4 अल्फा आ जाएगी। तो अल्फा टू पावर 15 को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा टू पावर 15 जो है आपका वो क्या आ जाएगा, अल्फा टू पावर 3, अच्छा एक मिनट, और अल्फा टू पावर 15 5, एक मिनट, 4 अल्फा, तो स्क्वायर कर दो आप, तो स्क्वायर कर दोगे ना, इसका स्क्वायर कर दोगे अल्फा की पावर 10 आ जाएगा, वो आ जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की पावर 10 आ गया और अल्फा की पावर 5 आपके पास ये है, ऐसे अल्फा की पावर 15 आ जाएगा। ऐसे ही बीटा की पावर 15 निकाल लेंगे आप, वहां से भी हो सकता है। ठीक है, आज का होमवर्क दे तो दिया, रेस रेस ही है होमवर्क, बस और कुछ नहीं है होमवर्क। ठीक है, चलिए बाद में डिस्कस करते हैं, फिर बाकी आपका कल रेस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल रेस डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, रेस के जो रेस है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं क्या मैं, रेस के सारे सॉल्यूशन, रेस 14 के सॉल्यूशन मेरे पास हैं, तो वो अपलोड कर दूं। ठीक है, और जो आपको दिक्कत होगी वो आप कल पूछ लेना मुझसे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जी वाला क्वेश्चन जो कल दिया था ना मैंने आपको, उसमें आपको केस बनाने हैं, केस बनाने हैं बेसिकली। क्या क्वेश्चन था आपका, ऐसा क्वेश्चन था कि 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन था क्या? यही क्वेश्चन था आपका। तो आप क्या करोगे, देखो ये कहाँ जीरो हो रहा है आपका मॉड, ये कहाँ जीरो हो रहा है, 1 और -1 पे जीरो हो रहा है। तो 3 केस बन जाएंगे आपके, एक केस ये और एक केस ये और एक केस ये। ठीक है, तो जो पहला केस बनेगा x इज लेस देन इक्वल टू -1, तो इसकी कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, तो ये जो आपका x मॉड जो है ना वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा इस इंटरवल में। इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, आपको ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लेंगे। ठीक है, और उसको इसके साथ मैच करना। ठीक है, यहाँ से जो बीच वाला इंटरवल है -1 से 1, ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, आपका नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से 7x स्क्वायर प्लस x और -5 इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स आएंगे उसको इस इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन लेना, और ग्रेटर देन 1 के लिए ये भी आपको पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो ये आ जाएगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपकी x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट्स आएंगे उसको इसके साथ इंटरसेक्शन लेना। ठीक है, तो आंसर 4 आ रहा है आपका, 4 रूट्स आ रहे हैं बेसिकली, ऐसे कर लेंगे। क्लियर है, चलिए बाय बाय।